एक महिला जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र महज 25 साल होती है। दोस्तों, इसके ऊपर इस तरह से पहाड़ टूट पड़ता है जब इसे पता चलता है कि इसके पति की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इसका पति मुंबई में काम किया करता है। अब इसके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। इसका एक 2-2.5 साल का बच्चा होता है, वो इसके साथ रह जाता है। दोस्तों, अब ये करे तो क्या करे, अपने घर पर इसी तरह से रहने लगती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब इसके घर पर 3 साधु के भेष में यहाँ पर लोग आते हैं और वो लोग इससे यही कहते हैं कि तुम्हारा पति तो जिंदा है, तुम विधवा की साड़ी में क्यों बैठी हुई हो। तो यहाँ पर ये कहने लगती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो 2 लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें शायद महाराज की ताकत के बारे में नहीं पता। महाराज तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ देख लेते हैं और तुम्हारा पति आने वाला है, ये महाराज कह रहे हैं। अब तुम इस साड़ी को उतार दो और अच्छी साड़ी पहनो, तुम अपने पति का स्वागत करो। दोस्तों, ये सब करने के लिए वो जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तो यहाँ पर वो तीनों के तीनों साधु के भेष में जो दरिंदे होते हैं उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर उसके साथ जो करते हैं कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, उसके बाद इस महिला का जीवन किस तरह का होता है, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मऊ जिला। ये मऊ जिले की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर किरण नाम की एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत होती है, उसकी एक लड़के के साथ शादी हो जाती है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश कामकाज करने के लिए मुंबई चला जाता है और वहीं पर कामकाज करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे इनकी शादी को कई साल बीत जाते हैं और फिर इनको एक बेटा होता है। बेटा बहुत ही प्यारा होता है। बेटे का नाम पट्टू रखा जाता है। दोस्तों, पट्टू तोता को कहा जाता है, प्यार से उस बेटे का नाम ये पट्टू रख लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। बेटा लगभग 1 साल का हो जाता है और 1 साल का जब बेटा होता है तो पता चलता है कि उसके जो पिता मुंबई में काम कर रहे हैं वो एक हादसे में मौत को शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, जब पत्नी को ये सब पता चलता है तो मानो उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वो रो रो कर बस बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। उसके बाद जो उसका बच्चा होता है वो भी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ जो बेटा है वो बड़ा होने लगता है। लगभग वो 3 साल का हो जाता है। जो यहाँ पर इस महिला किरण के सास ससुर होते हैं वो भी इसे घर से निकाल देते हैं। ये जंगल में एक जगह लेकर वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर एक सब्जी बेचने वाला आता है जिसका नाम रघुनाथ होता है और इधर जो पट्टू होता है उसकी उम्र लगभग 3 साल हो चुकी होती है। वो उस फल वाले को देखकर बहुत ही तेज़ी के साथ उसके पास भागने लगता है। माँ उसे रोकती है, कहती है कि बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, तू फल कैसे लेकर आएगा। तो यहाँ पर वो बच्चा बिना कुछ सोचे हुए उस फल वाले के पास पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि अंकल मुझे फल दे दो। तो यहाँ पर अंकल उससे पूछने लगते हैं कि बेटा पैसा कहाँ है। तो वो कहने लगता है कि पैसा मेरे पापा लेकर आएंगे, लेकिन मेरे पापा तो है ही नहीं, वो तो मर चुके हैं। अब यहाँ पर जो रघुनाथ होता है उसे बहुत ज़्यादा दया आती है और फिर उसे 4 केले दे देता है। दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर वो बच्चा रघुनाथ से कहने लगता है कि क्या आप मेरे लिए गाड़ी ला सकते हो, क्या आप मेरे लिए कुछ सामान और ला सकते हो। तो यहाँ पर वो बच्चे की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि बेटा तू टेंशन ना कर, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे लिए सामान ले आऊँगा। अगले दिन उसके लिए एक गाड़ी ला दी जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब तो पट्टू यहाँ पर उस व्यक्ति रघुनाथ का हर दिन इंतज़ार करने लगता। वो सब्जी और फल लेकर वहाँ पर आया करता। वो जैसे ही सब्जी और फल वहाँ पर बेचा करता तो उस घर पर भी ज़रूर आया करता, वहाँ पर पट्टू के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आया करता। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब 3 व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के रहने वाले होते हैं वो यहाँ पर इस किरण के घर पर पहुँच जाते हैं। जो सबसे पहला व्यक्ति होता है वो बिल्कुल महाराज के भेष में होता है।
जब किरण के पास पहुंचता है तो किरण से कहने लगता है कि बेटा तेरे जीवन में तो बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, तेरा तो पति ऐसे ऐसे करके गायब हो चुका है, लेकिन तुम लोग ये सोचते हैं कि वो मर चुका है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो यहाँ पर किरण कहने लगती है कि बाबा ऐसा कैसे कह रहे हो। तो यहाँ पर जो साधु के साथ दूसरे दो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता, ये महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिलोक का इनको ज्ञान है, जो भी ये देखते हैं वो हकीकत में होता है, जो ये बता देते हैं इनकी जिब्या बिल्कुल साफ वही बोलती है, हकीकत में ही ये भगवान का अंश है, भगवान के द्वारा ही इनको सब कुछ पता चलता है। अब यहाँ पर किरण भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जब मेरे गांव के लोग ही मेरे पति के अंतिम क्रियाक्रम को करके आए हैं। वहाँ पर उस हादसे में जो भी लोग मौत को शिकार हुए थे उनको वहीं पर अंतिम क्रियाक्रम कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा झुलस चुकी थी, उनको यहाँ पर इनके गांव में भी नहीं लाया गया था। यहाँ पर किरण को एक बार लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति जिंदा हो और उस हादसे में मेरे पति की जगह कोई और मरा हो। दोस्तों अब यहाँ पर किरण कहने लगती है तो बाबा मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मेरे पति वापस आ जाए। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम्हें ये जो वस्त्र तुमने पहन रखे हैं विधवा वाले, इसको उतारो और अच्छे वस्त्र पहनो, जिससे कि तुम्हारा पति भी खुश होगा, तुम्हारा पति आज ही आने वाला है। अब किरण बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो इसका 3 साल का बेटा होता है वो अंदर सो रहा होता है और किरण अपने कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे के अंदर जाकर उन कपड़ों को बदल देती है जो उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उसके बाद पेटीकोट और जो ब्लाउज होता है उसी में वो कपड़ों को ढूंढने लगती है। इधर जो तीनों यहाँ पर साधु के भेष में होते हैं वो तीनों के तीनों अंदर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर बाहर से कुंडी को लगा दिया जाता है। अब किरण घबराने लगती है। किरण से कहा जाता है कि अब तू ज़्यादा 3-5 मत करना, जो हम चाहते हैं वो चुपचाप तू हमारे साथ कर लेना, नहीं तो तेरे बच्चे को मार दिया जाएगा। उसके बच्चे पर एक व्यक्ति जाकर चाकू रख देता है। दोस्तों किरण घबरा जाती है। किरण की समझ में आ जाता है कि तू पूरी तरह से फंस चुकी है, इनके चंगुल में आ चुकी है, अब तू यहाँ से कैसे बचेगी। तभी यहाँ पर रघुनाथ जो फल और सब्जी वाला होता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आकर जो बट्टू होता है उसको आवाज़ लगाने लगता है, कहने लगता है कि पट्टू बेटा जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा फल लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जो 3 लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि बाहर तुम्हारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया है, उसको जाकर बाहर भेज दो यहाँ से, वापस ये दोबारा नहीं आए, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। दोस्तों अब किरण बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, दरवाज़ा खोल के बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद उसे यही कहती है कि पट्टू यहाँ पर है नहीं, वो तो खेलने के लिए गया हुआ है और जब वो वापस आएगा तो आप यहाँ पर आ जाना। अब यहाँ पर रघुनाथ जो होता है उसे कुछ शक होने लगता है कि पता नहीं किरण आज तक तो ऐसी बात उसने कभी की नहीं, लेकिन आज ही ऐसी बात क्यों कर रही है और जल्दी से इसने अंदर जाकर दरवाज़ा क्यों लगा लिया। दोस्तों पुराने ज़माने के किवाड़ होते हैं, उनके बीच में एक धारी होती है, उस धारी से झांक कर देखता है तो अंदर उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। दोस्तों उस व्यक्ति को देखकर उसका दिमाग बदल जाता है कि पता नहीं किरण किसी न किसी मुसीबत में हो सकती है। तुरंत ही वहाँ पर उस किवाड़ को तोड़ने लगता है और जो अंदर लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि शायद इसने आसपास के लोगों को बता दिया है। गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, इसलिए वो एक साइड में हो जाते हैं, अपने आप को छुपाने का यत्न करते हैं। जो किरण होती है वो अपने कपड़ों को सही करती है और अपने बेटे को गोद में लेती है। इधर जो रघुनाथ होता है उस किवाड़ को तोड़ देता है और किवाड़ को तोड़कर उसके अंदर जाता है तो ये तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब रघुनाथ उनके पीछे भागने लगता है, शोर मचाने लगता है कि ये लोग चोर हैं, इनको जल्दी से पकड़ो। और जो गांव के आसपास के और लोग होते हैं वो भी इन तीनों लोगों के पीछे भागने लगते हैं और थोड़ी ही दूर जाकर इन तीनों लोगों को पकड़ लिया जाता है। फिर गांव के लोग जमकर इनकी पिटाई करते हैं। उसके बाद नज़दीकी पुलिस को बुला लिया जाता है और इन तीनों लोगों को पुलिस के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो पुलिस होती है अब यहाँ पर गवाही के लिए रघुनाथ और जो किरण होती है उन सबको थाने में बुलाती है। रघुनाथ अपनी जो रेहड़ी होती है किरण के घर पर ही छोड़कर थाने में पहुँच जाता है। किरण भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर इनकी गवाही के बाद इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन तीनों लोगों के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो उत्तर प्रदेश के बहराइच के ज़िले के ये रहने वाले होते हैं और ये ऐसे ही कई मामलों में लिप्त पाए जाते हैं। इसी तरह से लोगों के साथ ये ठगी करते, कई बार तो पैसे ऐंठ लिया करते और कई बार इस तरह की अकेली लेडीज़ को देखकर उसके साथ गलत काम कर दिया करते। दोस्तों यहाँ भी आज ये गलत काम करने वाले थे, लेकिन समय पर रघुनाथ
उस किरण को जाकर बचा लेता है। दोस्तों बाद किरण और रघुनाथ किरण के घर पहुंच जाते हैं। अब वहां से रघुनाथ अपनी रेहड़ी को लेकर जाने वाला होता, तभी किरण उससे कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप आज नहीं आते तो ये लोग मेरी इज्जत को लूट लेते और मेरे बच्चे को भी मार सकते थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर रघुनाथ कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं इनके बारे में पहले ही जानता था कि ये लोग गंदे हैं और मुझे गांव के बाहर ये दिखाई दिए थे, तब मुझे लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो ये आपको इस सब का शिकार बना ले, इसलिए मैं सीधा आपके घर आता हूं और मुझे यही मामला मिलता है। दोस्तों किरण यहाँ पर रोती है और जो रघुनाथ होता है उसके आंसुओं को पहुँचता है। फिर किरण यहाँ पर रघुनाथ के गले लग जाती है। दोस्तों गले लगकर रोने लगती है। रघुनाथ उसे शांत करता है और शांत करने के बाद उससे कहता है कि तुम टेंशन ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे ये लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं और बातचीतों का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ नज़दीकियों में आ जाते हैं। साल 2011 की ये कहानी होती है। साल 2011 में ही ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। जो पट्टू होता है उसे उसका पिता मिल जाता है और जो यहाँ पर किरण होती है उसे उसका पति मिल जाता है। दोस्तों उसके बाद उनका जीवन बड़े ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। आज 2025 आ चुका है। दोस्तों 14 साल इस घटना को हो जाते हैं, इनको 2 बच्चे और हो जाते हैं, इनका जीवन बड़े अच्छे से कट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, जिससे हमें ये भी सीख मिलती है कि अनजान लोगों के ऊपर विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर किरण ने इस तरह के साधु के भेष में उन दरिंदों पर विश्वास किया। किसी का क्या पता चलता है कि कौन किसके भेष में आ जाए। ये लोग ऐसा ही काम किया करते थे। जो अकेली महिलाएं हुआ करती थी, अकेले घर हुआ करते थे, उन घरों को, उनकी महिलाओं को ये इसी तरह से शिकार बनाया करते। कई बार तो ये पैसे लूट ले जाया करते और कई बार उनकी इज्जत से भी खेल जाया करते। आज इस कहानी के ऊपर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है कि अनजान लोगों पर हमें किसी भी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।